भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है बिलावल भुट्टो की तकरीर से मुताल्लिक, जहां पर उन्होंने कहा है कि पीटीआई को इंतहा पसंदाना सियासत तर्क करना होगी अगर कोई जमात रियासती इदारों पर हमला करे और फिर उसका रद्द-ए-अमल आए तो इतराज़ करना बनता नहीं है। आप बिलावल की इस बयान को किस तरह से देखते हैं, क्या अहमियत समझते हैं इसकी? कोई अहमियत नहीं समझता और आंखें बंद करके देखता हूँ, दिमाग बंद करके देखता हूँ, दिल बंद करके देखता हूँ। जो जिस मैंडेट पर आप बैठे हुए हैं बिलावल भुट्टो साहब, और क्या वो आपका इस हुकूमत का मैंडेट है? आप जब हमें कहानी सुनाते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से शुरू करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तरफ, नुसरत भुट्टो साहबा की तरफ, और फिर अपने आप पे आते हैं, और फिर आगे आसफा भुट्टो साहब आजकल खातून अव्वल हैं, उन पर आते हैं। तो क्या यही थी आपके पूरे ख़ानदान की स्ट्रगल? जो आइन है इस वक्त और जिस तरह तरमीमें हो गई हैं, क्या यही आइन आपके नाना ने बनाया था? जो इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं हमारे, जो इस वक्त हमारा आज़ादी इज़हार राय है, जो इस वक्त हमारी अदलिया है, जो इस वक्त हमारे मसाइल हैं, क्या ये सारी स्ट्रगल पीपल्स पार्टी की ऐन मंशूर के मुताबिक हो रही है? और मुस्लिम लीग के साथ आप कब से कोई एक चीज़ अपनी मुश्तरक बता दें कि जो मुस्लिम लीग के साथ आपकी मुश्तरक हो, सिवाय इक़्तिदार के, मौका परस्ती के, मौका शनासी के, और कोई एक चीज़ बता दें। और आखिरी बात, बिलावल भुट्टो साहब, 1970-71 में आपके नाना रोटी कपड़ा और मकान बेच रहे थे, आज भी आप रोटी कपड़ा और मकान बेच रहे हैं। सिर्फ सिंध को रोटी कपड़ा और मकान मिला है, तीनों चीज़ें। तकरीरें करना बड़ा आसान होता है, अमली तौर पर आप समझते हैं कि जो कुछ पीटीआई के साथ हो चुका है वो होना चाहिए था। 9 मई के मुलजमों को सजाएं मिलनी चाहिए थी, जिन्होंने कुछ चंद केसेस जो असली थे उस पर आप ट्रायल चला लें। लेकिन जो कुछ उनके साथ हो रहा है, जिस तरह उनके बेडरूमों में घुसा जा रहा है, जो कुछ हुआ है, आपकी जमहूरियत इसको इजाज़त देती है? आसफा भुट्टो साहबा को एक ड्रोन कैमरा हल्का सा टच किया था, आपकी जमहूरियत खतरे में पड़ गई थी। जरदारी साहब की 2 पेशियों पर आपकी जमहूरियत खतरे में पड़ गई थी। इधर क्यों आपकी जमहूरियत मजबूत हो रही है? तो ये सारी बातें हैं, कहानियां हैं, सुन सुन के तंग आ गया हूं, और अब तो इनके बयानों पर हंसी क्या रोना भी नहीं आता। ओके, थैंक यू भट्टी साहब। महमल, आपसे सवाल हो रहा है, अमरीकी थिंक टैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तनाव तेजी से बढ़ा है। पाकिस्तान के लिए भारत के साथ कशीदगी, सरहद पार हमलों और खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल जैसे खतरात की निशानदही की गई है। आपके ख्याल में क्या हिकमत अमली और तरजीहात होनी चाहिए पाकिस्तान की? देखिए लीना, अगर देखा जाए कि हम डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली हमने जो है हमारे बॉर्डर के ऊपर जो इश्यूज हुए हैं, हमने उनको बड़े अच्छे तरीके से जो है उनका मुकाबला भी किया। यानी कि मे कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देख लें, हमने एक तो मिलिटरीली भी उनको हराया था भारत को, और उसके बाद जो हमने डिप्लोमेटिकली भी उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया था, और सारी दुनिया को इस चीज़ का मालूम है। फिर अफगानिस्तान के साथ भी अब तो सारी दुनिया ही वो बात करती है जो हम पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि अफगान तालिबान ने पनाह दी हुई है दहशतगर्द तंजीमों को। हम तो TTP BLA की बात करते थे, लेकिन अब तो ये भी सामने आ गया कि कितनी ज़्यादा उधर दहशतगर्द जो है वो तंजीमें, और इसकी वजह से एक्चुअली ज़्यादा पूरे रीजन को खतरा है कि जो अफगानिस्तान के अंदर एक वो टेररिज्म का हब बनता जा रहा है। हमें जो चीज़ें करनी है एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए, तो मेरे ख्याल में हम जो है तैयार भी हैं और हम उनसे मुकाबला भी कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने इंटरनल थ्रेट्स को और इंटरनल सिक्योरिटी को भी जो है उन चीज़ों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पर जो इंतहा पसंदी की हमने अभी पहले भी बात की है, वो बेशक पॉलिटिकल हो या वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो। फिर एलिना, ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि जो मजहबी इंतहा पसंदी के लिए नेशनल एक्शन प्लान और उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी जो हमने इम्प्लीमेंट नहीं की, हेट स्पीच से, हेट लिटरेचर से, परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटी से रिलेटेड और इस तरह की चीजें, तो मेरे ख्याल में हमें वो चीजें भी करनी है। लेकिन एज फार एज जो हमारे बॉर्डर है, वी हैव टू बी विजिलेंट, वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, और ये कि हमें डिप्लोमेटिकली उसके ऊपर जो है वो भी देखना होगा कि क्या हो रहा है और उसको हर फोरम पे रिस्पॉन्ड करें। बहुत शुक्रिया महमल। उमर चीमा साहब, आप भेजा गया है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं मुज़ाहमत से मुफाहमत का रास्ता निकालेंगे। क्या ये हिकमत अमली मौजूदा सूरत हाल में दुरुस्त होगी आपके ख्याल में? अभी तक तो कामयाब नहीं हुई। शुरू से जब से वो गवर्नमेंट से गए हैं तो वो मुज़ाहमत का रास्ता ही इख्तियार किए हुए हैं, और उससे उन्हें पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन वो इक़्तिदार के वालों से दूर होते जा रहे हैं। अभी भी जो मुज़ाहमत के जरिए मुफाहमती बातचीत वो करना चाह रहे हैं, वो भी शुरू नहीं हो रही।
यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाह रहे हैं, वो हो नहीं रही। ये इमरान खान की एक पुरानी अप्रोच है, बल्कि शुरू से अप्रोच है, यानी कि वो यही समझते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। लेकिन इस दफा ये एक वर्स्ट डिफेंस बनता जा रहा है। जिस काम के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली वो हो नहीं रहा, स्ट्रेटजी उनकी बदली नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में जो मतलूबा नतीजे हैं वो उनको हासिल नहीं हो रहे। जो सुहेल अफरीदी बात कर रहे हैं, बेसिकली उन्हें जो इमरान खान ने जो उनका विजन है, बेसिकली वो उसको एक आर्टिकुलेट कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। ये उनकी अपनी एक सोच नहीं है, बल्कि इमरान खान की एक थिंकिंग है जिसको वो आगे उन्होंने बात की है उस पर। ठीक है, और आपके मुताबिक इससे अभी तक मतलूबा नताइज हुए हैं, तो क्या हम ये समझे कि आगे भी आप समझते हैं कि नहीं होंगे? पुरानी बात है, हफीज अफरीदी साहब, सॉरी, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हमारे साथ ही होते थे इधर। तो उनसे मैंने पूछा एक दफा, मैंने कहा कि इमरान खान की स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट के बारे में। तो उन्होंने कहा कि उनका जो स्ट्रांग पॉइंट है वो ये है कि अपने मुखालिफ की वीकनेस को बांट जाते हैं, लेकिन उनका वीक पॉइंट ये है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि अटैक कब करना है। तो अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी जो है उनको ये नहीं पता चल रहा कि बंद किधर करना है, यानी कि वो करते जा रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि इससे मैं उनको एक सरेंडर पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन वो हो नहीं रहा, लिहाजा अभी तक कोई स्ट्रेटजी उनकी कामयाब नजर नहीं आ रही। थैंक यू सो मच उमर चीमा साहब। सैयद मोहम्मद अली, आपसे सवाल हो रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स पर। सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक ने मजम्मत भी की है। आज इजलास भी होना है इस सिलसिले में बड़ा अहम। सर, इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने का मकसद आप क्या समझते हैं? दो रियासतें हैं एशिया में जो कि तौसी पसंदाना अज़ाइम रखती हैं, और पूरी दुनिया जानती है कि उनका नज़रिया, उनकी सोच, उनकी फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी इसकी तर्जुमानी करती है। एक भारत है और एक इसराइल है। और आपने देखा कि किस तरह जब भारत भी बना, हमारे यहाँ ये चीज़ इग्नोर कर दी जाती है कि जब अंग्रेज़ यहाँ से गया है तो भारत ने भी बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको ऑक्यूपाई किया था मिलिटरीली। और हम सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं, हैदराबाद के ऊपर भी उन्होंने किया था, जूनागढ़ पे भी किया था, और भी कई रियासतों के ऊपर उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को ऑक्यूपाई करके मौजूदा जो उनका रकबा है वो कई ऑक्यूपाइड स्टेट्स पर मबनी है। और मैं समझता हूँ ये हमारी नालायकी और नाकामी है कि हम सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं और बाकी जो ऑक्यूपाइड इंडियन स्टेट्स हैं उनकी बात नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जो इसराइल है उसका भी आप देखें, 1948 से आज तक का नक्शा देखें तो आप गूगल कर लें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। तकरीबन हर हमसाया मुल्क की टेरिटरी उसकी करंट टेरिटरी का पार्ट है, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे मिस्र हो। अच्छा, इसी तरह अब वो उनका जो एजेंडा है और इंटरेस्ट हैं वो बियॉन्ड मिडल ईस्ट भी हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसे छोटे प्रॉक्सी और तुफैली रियासत अफ्रीका में बने जहां पे जाके वो कल को फ्यूचर में उनकी मर्जी, उनकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकें, वहां पे मिलिट्री बेसिस बना सकें और वहां के बेसिस को यूज करके अफ्रीका के अंदर भी फ्यूचर में मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह कर सकें। और क्विक कमेंट में आपको शेयर करना चाहूंगा कि 60s, 70s और 80s के दौरान बहुत से मिलिट्री ऑपरेशन इसराइल ने, ये मिलिट्री हिस्ट्री का हिस्सा है, अफ्रीका के अंदर किए हैं। उन्होंने पीएलओ के हेडक्वार्टर को अटैक किया था नॉर्थ अफ्रीका में, एयरफोर्स ने उनके जाके, उन्होंने एंटेबी रेड एक कमांडो ऑपरेशन किया था इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका अबाउट 50 years ago। तो उनकी एक तारीख है जिसको हम हमारे अंदर बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उनका एक अच्छा, फिर तीसरा एस्पेक्ट उनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी। आखिरी बात ये है कि इसराइल के अंदर जो यहूदी आबाद हैं वो सारे यूरोपी निजाद नहीं हैं, उनमें से बहुत बड़ी तादाद अफ्रीकी निजाद भी हैं। तो उनकी भी एक एथनिक ग्रुप है जो कि अफ्रीकन ओरिजिन के ज्यूज हैं, जिनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उनका इन्फ्लुएंस वो अफ्रीका में बढ़ाना चाहते हैं। तो ये वो हकायक है जिससे पाकिस्तान बखूबी वाकिफ है, और ओआईसी के साथ मिलकर हमने बाज़ाब्ता तौर पे इसकी मुखालफत भी की है, और मैं समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे भी इसकी मुखालफत और ममालिक की जानिब से बियॉन्ड मुस्लिम उम्मा सामने आएगी।